भारत में बनेगा अगली सदी का फाइटर जेट। मोदी ट्रंप डील से हिली दुनिया। चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश, अब भारत बनाएगा अमेरिका जैसी ताकत। कुछ ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भारत के आगे जोड़ा हाथ। आगे आपको फुल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस धमाकेदार खबर को पूरा देखिए। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब विश्व राजनीति की सारी नजरों का केंद्र भारत बन जाता है। एक ऐसा क्षण जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपने विशेष विमान से भारत आते हैं। न किसी व्यावसायिक कारण से, न कोई औपचारिक सम्मेलन, बल्कि सीधे दिल्ली पहुंचते हैं, सिर्फ इसीलिए कि भारत को अगली सदी की सैन्य महाशक्ति बनाने की योजना पर अपनी सहमति की मुहर लगाएं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करें, जो आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य तकनीक को उस शिखर पर पहुंचा देगा जहां अब तक केवल कुछ चुनिंदा देशों का ही वर्चस्व रहा है। जी हां, यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि भारत की धरती पर घट रही एक ऐसी सच्चाई है जो आज अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप जैसे देशों को नींद से जगाने लगी है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह नया समझौता सिर्फ एक आर्थिक या तकनीकी सहयोग का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक घोषणा है कि अब लड़ाकू विमानों के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर होगा, और वो भी अमेरिका की अत्याधुनिक तकनीक के साथ, जो आज तक अमेरिका ने सिर्फ नाटो देशों को ही दी थी। यह समझौता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब भारत केवल हथियारों का ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि खुद एक निर्माता और निर्यातक के रूप में उभरेगा। और यही वह बात है जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब भारत में अमेरिकी तकनीक से बने 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का निर्माण होगा, जिनकी मारक क्षमता, गति, स्टील्थ तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इतनी उन्नत है कि वह किसी भी दुश्मन देश की हवाई और जमीनी शक्ति को क्षण भर में ध्वस्त कर सकती है। इस घोषणा के बाद चीन की सरकारी समाचार एजेंसियों और पाकिस्तान की सेना वाहिनी के बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्हें समझ में आने लगा है कि यह केवल एक सैन्य सौदा नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी प्रभुत्व का आरंभ है। एक ऐसा आरंभ जो दक्षिण एशिया की रणनीतिक संतुलन को पूरी तरह से भारत की ओर झुका देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जो बातें कहीं, वह भी पूरे विश्व के लिए एक संदेश थीं। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल अपनी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्र देशों की भी रक्षा करेगा। और यही वह रणनीति है जो आज चीन के विस्तारवादी एजेंडे को सीधी चुनौती देती है। इस समझौते के अंतर्गत अमेरिका भारत को अपने सबसे उन्नत जेट इंजन, एवियोनिक्स, रडार, अवशोषक सामग्री और डिजिटल युद्ध प्रणाली प्रदान करेगा, जिसे भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान संगठन स्वदेशी रूप से एकीकृत कर देश के विभिन्न रक्षा निर्माण केंद्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। पहले चरण में भारत की 2 प्रमुख कंपनियां इस निर्माण का नेतृत्व करेंगी, और इनके साथ 10 से अधिक लघु उद्योग और निजी अनुसंधान संस्थान भी जुड़ेंगे, जिससे न केवल देश में तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह सौदा ट्रंप के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपने देश के रक्षा उद्योगों को भारत के विशाल बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी, और साथ ही भारत में बनी लड़ाकू विमानों को तीसरे देशों को निर्यात करने का अधिकार भी भारत को मिलेगा, जिससे भारत एक हथियार उत्पादक राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। इसी कारण चीन ने इसे सामरिक असंतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है, जबकि पाकिस्तान ने इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात कही है। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह समझौता उसकी संप्रभुता का हिस्सा है, और इसका विरोध करना भारत की रक्षा नीति में हस्तक्षेप है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने भी प्रेस सम्मेलन में कहा कि भारत अब अमेरिका का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है, और जो तकनीक अमेरिका ने किसी अन्य देश को नहीं दी, वह अब भारत के पास होगी, क्योंकि भारत ने यह साबित किया है कि वह न केवल सुरक्षा, बल्कि स्थायित्व और वैश्विक शांति का भी सबसे बड़ा रक्षक है। इस बयान के बाद यूरोप के कई देशों ने भी भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की इच्छा जताई है, जिससे अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सैन्य उत्पादों का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। और यही वह रणनीतिक परिदृश्य है जो चीन को सबसे अधिक भयभीत कर रहा है,
क्योंकि चीन जानता है कि यदि भारत ने अमेरिकी तकनीक को स्वदेशी रूप में आत्मसात कर लिया तो वह न केवल हवाई युद्ध में बल्कि जल, स्थल और अंतरिक्ष युद्ध क्षमता में भी चीन को पीछे छोड़ सकता है। इस घोषणा के साथ ही भारत के रक्षा गलियारों में तेजी आ गई है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नासिक और झांसी जैसे शहरों में निर्माण कार्य को गति दी जा रही है और एक अनुमान के अनुसार अगले 2 वर्षों में भारत में पूरी तरह स्वदेशी रूप से एकीकृत अमेरिकी तकनीक से बना पहला फाइटर जेट परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित कर वास्तविक संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। इस विमान की सबसे खास बात यह होगी कि यह केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होगा, जो दुश्मन की रडार प्रणाली को भेद सकता है, अत्याधुनिक मिसाइलें दाग सकता है, उच्च ऊंचाई पर संचालन कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग कर सकता है और साथ ही ड्रोन नियंत्रण एवं उपग्रह संचार के साथ तालमेल में कार्य कर सकता है। यह तकनीकी विशिष्टताएं इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों की श्रेणी में ला देंगी और भारत को तकनीकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगी। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही भारत को अपनी साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष निगरानी, संचार तंत्र और परमाणु नीति को भी और अधिक मजबूत करना होगा, जिससे इस नई क्षमता का दुरुपयोग न हो और भारत वैश्विक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक विश्वास का जो नया अध्याय शुरू हुआ है, वह केवल दोनों देशों के बीच नहीं बल्कि एक ऐसे वैश्विक गठबंधन की नींव है जिसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और संप्रभुता के मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि होगी और भारत इसका नेतृत्व करेगा। आने वाले वर्षों में जब ये जेट विमान भारतीय वायु सीमा में गड़गड़ाते हुए उड़ान भरेंगे तो यह केवल ध्वनि नहीं होगी बल्कि भारत की रणनीतिक संप्रभुता की घोषणा होगी, जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। और यह भारत के उन करोड़ों नागरिकों का गर्व होगा जिनके हाथों ने इन विमानों को बनाया होगा, जो वैज्ञानिकों ने इसकी तकनीक को आत्मसात किया होगा और जो योद्धा इसे उड़ाकर देश की रक्षा करेंगे। यह एक नए भारत की कहानी है जो अब तकनीक, ताकत और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जिस पर अब दुनिया भरोसा कर रही है। और यही वह क्षण है जब इतिहास को दोहराता है, लेकिन इस बार नायक की भूमिका में भारत है।